आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 5th चैप्टर आपका। इससे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, और इन सभी को क्या कहते हैं, रियल नंबर के अंदर। अगर सारे को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें तो आपके रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं, नेचुरल भी, होल भी, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल। अब आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, why is needed the complex number। अब जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। 10th क्लास में हमने किया था, अगर बी आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, यहां से हमने याद किया था एक आपका डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला था, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। इसका यूज हम करते थे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a। यहां से हमने क्या किया था, पहले ये था अगर आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसके हमने रूट निकालने हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले का यूज करते थे। अगर यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका आ गया 0, तो यहां से हम कहते थे जो के रूट आएंगे, जो रूट्स हो गए वो आपके रियल हो गए, रियल एंड इक्वल रूट हो गए। जो इसके रूट निकालेंगे वो दोनों क्या होंगे, रियल हो गए और दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए। अगर आपका आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो यहां से जो रूट थे आपके, जो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, जो रूट आने थे आपके वो क्या थे, आपके रियल और अनइक्वल। लेकिन अगर आपका आ गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0 आ गया, तो यहां से हम कहते थे रूट्स आर नॉट फाइंड, नॉट एग्जिस्ट या नॉट फाइंड। आज हम पढ़ेंगे ऐसे केस जिसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आते हैं, लेस देन 0। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था, जैसे आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर आ गया आपका माइनस 1। अब दोनों के अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया और यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर रूट हो गया, तो यहाँ से एक्स वैल्यू आएगी। अब रूट के अंदर आ गई माइनस 1। अब यहां से हम कहते थे रूट आर नॉट एग्जिस्ट, लेकिन 11th क्लास में क्या है, इनके रूट ऐसे जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, लेस देन 0 होता है, उनको रूट निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। और जहां पे रूट माइनस 1 को नाम दे दिया था आइटा। आइटा क्या था आपका, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जिसकी हमें करेक्ट वैल्यू का हमें नहीं पता। अब देखो आगे आपका अगर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x, आगे आ गया आपका प्लस का आपका 16 बराबर 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके रूट निकालने हो तो पहले हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर, तो इसमें एक वैल्यू कितनी है, इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो एक वैल्यू 4 आएगी, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 16। तो इसमें रखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में एक कितना है 4, सी कितना आपका 16, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चौके 16, 16 की 16 के साथ करेंगे तो आ गया आपका 6 36, 3 6 कम 6 और 3 9, एक का 6 और एक का 1,
तो ये आ गया 256। तो ये वैल्यू है हमारी 240 और किसकी आ गई माइनस की। तो यहाँ पे क्या गया बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या गया लेस देन 0। तो 10th क्लास में कहते थे रूट आर नॉट एग्जिस्ट, लेकिन 11th क्लास में क्या करेंगे, अब रखो जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला हमारा तो क्या था आपका माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपकी है 4 प्लस माइनस रूट माइनस 240 बटे में 2 गुणा में 4 तो माइनस 4 प्लस माइनस जो आपका 240 है इसको ऐसा लिख लेंगे 240 गुणा में माइनस 1 और नीचे 8 हो गया माइनस 4 प्लस माइनस 240 का अलग कर देंगे स्क्वायर रूट और माइनस 1 का अलग और बटे में 8 तो यह आपका हो गया माइनस 4 प्लस माइनस 240 सेम और जो आपका रूट माइनस 1 था इसका नाम दे देते थे आइटा। ठीक है आइटा बटे में 8 जो आपके एक बार प्लस का ले लो एक बार माइनस का तो ये आपके आगे रूट। लेकिन ये रूट कैसे है रियल नहीं है, रूट हमारे है कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि इसके अंदर रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो जो आपको डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो करते हैं। अब यहां से तो पता चल गया कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जहां पे रूट क्या थे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर आर दोज नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आर दोज नंबर which can be written in the form of a plus iota b और जहां पे a और b आपके क्या आपके बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अगर कोई भी आपका नंबर है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कब कहेंगे, अगर उसको किस तरीके से लिखते हैं किस रूप में a प्लस आइटा b के रूप में जहां पे a और b क्या आपका रियल नंबर है और जो आपका a है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट और जो आइटा के साथ है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। और देखो अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आइटा b आएगी तो इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। लेकिन अगर यहाँ b की वैल्यू 0 आ गई तो कितना बचेगा a प्लस 0 आइटा तो ये आ गया आपका a। इसको बोलते हैं इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट क्या 0 है तो प्योरली रियल नंबर। यहां तक समझ में आया होगा। आगे हम करते हैं एग्जांपल लेते हैं इसके। जैसे 3 प्लस 4 आइटा ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पे रियल पार्ट कितना आपका 3 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है 4 है 3। आप पूछे क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो डेफिनेशन क्या थी a प्लस आइटा b के फॉर्म में होना चाहिए तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 3 प्लस 0 आइटा। यहाँ a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू 0 आ गई तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये पूछे 1/3 तो 1/3 को आप लिखो 0 आइटा तो ये भी आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां से मैं कह सकता हूं जितने आपके रियल नंबर है ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि जितने भी आपके रियल नंबर है सभी के साथ 0 प्लस आइटा लगा सकते हैं और वो आपका क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कन्वर्स आर नॉट ट्रू, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। जैसे देखो 3 प्लस 4 आइटा, जो आइटा वाले हैं
क्या वो रियल के अंदर आते हैं? नहीं। तो आपके जो रियल नंबर है वो तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हम उनको 0 प्लस आइटा बना के कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। लेकिन अगर ये हो 3 प्लस 4 आइटा, इसमें से आइटा हटा नहीं सकते, तो ये आपका क्या, आपका कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये आपका रियल नंबर नहीं है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट रियल। आगे आपका है अब हमने क्या था, जो -1 किसके बराबर था, आइटा के, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो √-1 का स्क्वायर हो गया और इस साइड आइटा का स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, तो आइटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 -1 के इक्वल। अब अगेन क्या करोगे, स्क्वायर रूट, अगेन स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर दोबारा से क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो आइटा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया और -1 का स्क्वायर, आइटा की पावर 4 क्या हो गया आपका 1। तो यहां से याद रखना, जो आपका आइटा स्क्वायर होता है वो आपका होता है -1, आइटा की पावर 4 क्या होता है 1, और आइटा किसके इक्वल होता है √-1 के इक्वल। अब जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1 वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा, हमें पता है जो √-1 है वो आइटा के इक्वल है, फिर क्या किया, स्क्वायर किया बोथ साइड, तो स्क्वायर करने पे कैंसिल हो गया, तो आइटा स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई -1, फिर अगेन स्क्वायर किया तो आइटा स्क्वायर का स्क्वायर आइटा की पावर 4 होगी और -1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन, जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1। तो पहला क्वेश्चन आपका 5 आइटा, आपको नंबर दिए हुए है उसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है हमें। एक्सप्रेस द नंबर इन a प्लस आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका है 5 आइटा, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है 5 आइटा -3/5 आइटा। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आया -3, आइटा ये है और आइटा ये है, तो -3 आइटा 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 का स्क्वायर, तो -3। हमने क्या था, जो √-1 था ये आपका आइटा के इक्वल था, और जो आइटा स्क्वायर था वो आपका 1 के इक्वल था, और आइटा की पावर 4 का था आपका 1 के इक्वल। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी -1, तो ये आपका 3 को आप ऐसे लिखते हो 3 + 0 आइटा, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से ए की वैल्यू होगी आपकी 3 और बी की वैल्यू होगी 0। फर्स्ट क्वेश्चन था ये। अब आपका सेकंड पार्ट, ये तो हर क्वेश्चन में याद रखना, -1 का रूट आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आइटा की पावर 4 क्या है आपकी 1। आज क्वेश्चन आपका आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19। सेकंड पार्ट है इसका, आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19। तो 9 को अब 4 से डिवाइड करो, तो 4 दूनी 8, कितना हो गया 1। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आइटा की पावर 8 इंटू में आइटा प्लस, हमें इसको ऐसे नंबर में लेना है जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो आइटा की पावर 16 इंटू आइटा की पावर क्यूब, आइटा की पावर 4 का स्क्वायर इंटू में आइटा प्लस आइटा की पावर 4 का स्क्वायर हो गया इंटू में आइटा क्यूब क्या हुआ आइटा स्क्वायर इंटू में आइटा, तो आइटा की पावर 4 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर और साथ में आइटा, ये आपका 1 हो गया, तो 1 की पावर 4 गुणा में आइटा स्क्वायर -1 और आइटा आपका बाहर, तो ये आपका आइटा, आइटा की पावर 4 1, तो ये माइनस का आइटा, तो ये हो गया आपका 0, तो इसको लिखो 0 + 0 आइटा, तो
तो ए की वैल्यू 0 होगी और बी की वैल्यू भी 0 होगी। अब इसका थर्ड पार्ट में क्या इसका आईटा की पावर -39। अब इसको आप ऐसे लिखोगे आईटा की पावर नीचे जाएगी पावर प्लस की हो जाएगी। अब इसको ऐसे फॉर्म में लेना है, पहले इसको सेपरेट कर दो 1 बाई जो 4 से डिवाइड हो जाएगा 36 और आईटा की पावर क्यूब, तो 1 बाई आईटा की पावर 4 की पावर 9 हो गया और आईटा क्यूब को क्या लिखोगे आईटा स्क्वायर इंटू में आईटा, तो ये हो गया आपका 1 बाई आईटा की पावर 4 1 की पावर 9 1 हो जाएगा, आईटा स्क्वायर माइनस 1 तो ये होगा माइनस का आईटा। लेकिन नीचे में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लेना, आईटा से मल्टीप्लाई कर दो और आईटा से डिवाइड, तो ऊपर आईटा आएगा आईटा 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 स्क्वायर तो माइनस का आईटा स्क्वायर और आईटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हुआ है, माइनस पहले ही है तो ये आएगा आपका आईटा। तो इस नंबर को लिखोगे क्या आ जाएगा 0 प्लस आईटा, तो ए की वैल्यू 0 होगी और बी की वैल्यू 1। आगे है 4 पार्ट। 3 7 प्लस आईटा 7, 3 7 प्लस 7 आईटा प्लस आईटा 7 प्लस 7 आईटा प्लस आईटा 7 प्लस 7 आईटा। करो इसको सोल्व, 3 की 7 के साथ 21 हो गया प्लस 3 की साथ साथ 21 आईटा प्लस 7 की आईटा के साथ 7 आईटा 7 आईटा की आईटा के साथ 7 आईटा स्क्वायर, तो 21 आईटा और 7 आईटा ये आपका 28 आईटा प्लस 7 आईटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1, 21 प्लस 28 आईटा माइनस का 7। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये आपको बच गया 14 प्लस 1 28 आईटा, तो ये आ गया आपकी ए प्लस आईटा बी के फॉर्म में, ए की वैल्यू 14 होगी और बी की वैल्यू 28। आगे करेंगे फिफ्थ पार्ट इसका। जो का फिफ्थ पार्ट है वो 1 माइनस आईटा माइनस 1 प्लस 6 आईटा -1 प्लस 6 आईटा, तो 1 माइनस आईटा, तो माइनस माइनस करें तो प्लस का 1 और माइनस प्लस -6 आईटा, तो आईटा आईटा वाला जोड़ दो जो इमेजिनरी नंबर है और रियल पार्ट को अलग से, तो रियल पार्ट 1 है ये भी 1 है तो कितना हो गया 2, इमेजिनरी नंबर है ये और ये -6 और आईटा तो माइनस का 7 आईटा, तो ये आपकी ए प्लस आईटा बी की फॉर्म में, ए की वैल्यू 2 होगी और बी की वैल्यू -7, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू -7 है। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था। पहले आपके पार्ट नहीं थे, क्वेश्चन थे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, क्या वो फिफ्थ क्वेश्चन था। अब आपका सिक्स क्वेश्चन, सिक्स में क्या है 1/5 प्लस 2/5 आईटा, 1/5 प्लस 2/5 आईटा है। आगे आपका है -4 प्लस 5/2 आईटा है, तो 1/5 प्लस 2/5 आईटा माइनस का 4 माइनस का 5/2 आईटा। अब जो रियल पार्ट है रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में, तो 1/5 माइनस का 4 और यहाँ पे क्या है प्लस का 2/5 आईटा माइनस का 5/2 आईटा। एलसीएम ले लो 5 और 1 का एलसीएम 5, तो 5 1 जा 5, 1 पे क्या 1 की 1 के साथ 1, 1 5 जा 5 की 4 के साथ 20 प्लस का 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 जब 10 को कितने में डिवाइड करेगा 2 पे 5 2 जा 10 2 2 जा 4 आइटम माइनस 2 5 जा 10 5 पे गया 5 की 5 के साथ 25 आइटम, ये आपका -29 बाई में 5 और ये माइनस 4 आइटा -25 तो ये -21 आइटा बाई में 10।
ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7, 1 + 3 + 7/3 आइटा। 1/3 + 7/3 आइटा है, प्लस 4 + 1/3 आइटा, 4 + 1/3 आइटा, माइनस ये आपके ओपन ब्रैकेट है, ये बाद में क्लोज होगी, माइनस ये आपका है -4/3 प्लस आइटा, -4/3 प्लस आइटा। अब करो इसको, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 1/3 + 7/3 आइटा प्लस 4 + 1/3 आइटा और -4/3 प्लस आइटा। अब इसको करो, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करो और इमेजिनरी में इमेजिनरी, तो 1/3 + 4 और ये आपका 7/3 आइटा प्लस 1/3 आइटा -4/3 प्लस आइटा। 1/3 और 4 एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आ गया, तो 1 + 12 प्लस बेस जो आपका डेनोमिनेटर है सेम है तो सीधा लिख दो, 7 और 1 8 आइटा -4/3 प्लस आइटा। ऐड करो कितना, 13/3 प्लस 8 आइटा बाई में 3 माइनस प्लस का 4/3 और माइनस आइटा। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करोगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी। जो आपका रियल पार्ट है रियल पार्ट करो और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट में करो। अब 13/3 और 4/3 है, जो डेनोमिनेटर है वो सेम है तो 13 और 4 17/3 और ये कितना है प्लस का 8 आइटा बाई में 3 और माइनस का आइटा, इसमें एलसीएम ले लो तो 17/3 प्लस एलसीएम 3 आएगा 8 आइटा माइनस 3 आइटा तो आएगा 5 आइटा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर है 8, 1 माइनस आइटा की पावर 4। 1 माइनस आइटा की पावर 1 माइनस आइटा और पूरे का पावर है 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 8। सोल्व करो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस आइटा का स्क्वायर और 1 माइनस आइटा का स्क्वायर, तो इसका a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब a की वैल्यू क्या आपकी 1 है और b की वैल्यू आइटा है, तो पहले इसमें अप्लाई करो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 1 गुणा में आइटा। सेम इसमें अप्लाई करेंगे, वन का स्क्वायर 1 प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस 2 आइटा। ये आ गया आपका 1 आइटा स्क्वायर -1 होता है और ये माइनस का 2 आइटा। सेम यहाँ 1 आइटा स्क्वायर -1 माइनस का 2 आइटा, तो ये हो गया आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया तो माइनस का 2 आइटा इंटू में माइनस का 2 आइटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 आइटा का स्क्वायर, तो ये आ गया आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आ गया आपका माइनस का 4। तो इसको a प्लस आइटा की फॉर्म में लिखोगे तो -4 प्लस 0 आइटा, तो a की वैल्यू आ गई आपकी -4 और b की वैल्यू आ गई 0। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वो आपका 1/3 प्लस 3 आइटा, 1/3 प्लस 3 आइटा की पावर 3। ये क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन नंबर आपका ये 9, तो a प्लस b का क्यूब क्या होता है आपका, वो होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1/3 है और b की वैल्यू कितनी है 3 आइटा है। अब रखो इस फॉर्मूले में, तो
ए बटे 3 की पावर 3 प्लस 3 आइटा की पावर 3 प्लस 3 गुणा में ए स्क्वायर कितना है, ए बटे 3 का स्क्वायर, और बी कितना है 3 आइटा प्लस 3, ए कितना है, ए हमारा 1/3 और बी कितना है 3 आइटा का स्क्वायर। करो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का क्यूब 27 हो गया, और आइटा का क्यूब प्लस 3 से अब 3 इंटू में 1 का 1 और 3 का 9 हो गया। जो स्क्वायर है इसको लिख लो 3 इंटू में 3, और ये 3 आइटा प्लस 3 इंटू में, अभी देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 3 आइटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और आइटा का स्क्वायर ये 1/27 27 आइटा क्यूब क्या होता है आपका, आइटा क्यूब को लिख सकते हो, जो आइटा क्यूब है आपका उसको लिख सकते हो आइटा स्क्वायर इंटू में आइटा, और आइटा स्क्वायर क्या आता है -1, ये हो जाए आपका -27 आइटा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका प्लस में आइटा, और ये प्लस आइटा स्क्वायर -1, तो ये आपका -1 क्यों गया, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या था आपका -1। अब ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करोगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी। तो 1/27 में से माइनस करोगे 9 को, और -27 आइटा प्लस आइटा, तो -26 आइटा। अब इनका एलसीएम लो, तो 27 एलसीएम आ गया, तो 27 को 1 पे डिवाइड करेगा, 1 की 1 के साथ 1, ये 27 आएगा, 27 की 9 के साथ गुणा करोगे -26 आइटा। अब 1 माइनस 29, 27 9 जा 63, कैरी 6, 9 2 18 और 6 9 2 18 और 6 24, 243 माइनस करो बटे में 27 -26 आइटा, तो ये आ गया आपका -242 बटे में 27 -26 आइटा। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा क्वेश्चन ये है सेम ऐसे ही है, और इसमें देखा है -2 -1/3 आइटा क्यूब, -1/3 आइटा की क्यूब। अभी देखो इसके अंदर -1 इसके अंदर भी है, इसके अंदर है, तो -1 मैंने बाहर ले लिया, तो ये बच गया ये प्लस का 2 और प्लस का 1/3 आइटा और पूरे का क्यूब। अब इसका क्यूब अलग कर दो, इसका क्यूब अलग, तो ये आपका -1 की पावर 3 और 2 प्लस 1/3 आइटा की पावर आपकी 3, तो -1 की 3 क्या आएगा आपका -1, और आएगा 2 प्लस 1/3 आइटा की पावर 3। अब माइनस बाहर रखना। अब जो ये आपका a प्लस आइटा b की क्यूब, इसका हमने पहले ही क्वेश्चन किया था, सेम ऐसे ही करना है। तो आज हम करेंगे 10th क्वेश्चन, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स for any doubt